वाली बात बताई तो शिष्य ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है। तो आचार्य देव ने कहा कि देखो भैया, जो अज्ञानी है उसे किसी भी कीमत पर ज्ञानी नहीं बनाया जा सकता, और ज्ञानी को किसी भी कीमत पर अज्ञानी नहीं बनाया जा सकता। क्या? फिर से बोलूं क्या? ज्ञानी को ना अज्ञो विज्ञत्वम आयाति, अर्थात अज्ञानी को किसी भी कीमत पर ज्ञानी नहीं बनाया जा सकता। विज्ञो ना ज्ञात्रम रिक्षति, और ज्ञानी को किसी भी कीमत पर अज्ञानी नहीं किया जा सकता। कि किसके समान? निमित्त मात्रम अन्यस्तु, अन्य तो अन्य के लिए निमित्त मात्र है। क्या? फिर से, अन्य तो अन्य के लिए निमित्त मात्र है। किसके समान? गते धर्मातिकायवत। देखो, आज थोड़ा सा इस श्लोक में टाइम लग सकता है, इसलिए आप लोग ये मत कहना कि आज एक ही श्लोक क्यों लिया है। हाँ, आज श्लोक बहुत उपयोगी श्लोक है ना। क्या बात चल रही है? नाज्ञो, जो अज्ञानी है, ठीक है, अर्थात इसमें उन्होंने अज्ञा शब्द का अर्थ क्या दिया? अर्थात तत्व ज्ञान की उत्पत्ति के लिए अयोग्य है। अयोग्य है का अर्थ क्या? कि दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अभव्य। अभव्य को कोई कितना भी बढ़िया से बढ़िया उपदेश क्यों ना देवे, कोई कितनी भी बढ़िया से बढ़िया बात क्यों ना बतावे, पर विज्ञत्वम ना आयाति, उसे विज्ञ नहीं बनाया जा सकता। वह विज्ञ अर्थात ज्ञानी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसमें वो ज्ञान को प्राप्त करने की योग्यता ही नहीं है ना। और अगर अपन अन्य पुद्गल द्रव्य की ओर से चले तो, कि पुद्गल के सामने कोई घंटों कितना भी उपदेश क्यों ना हो, तो पुद्गल के सामने क्या होगा? उससे कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए यहाँ उन्होंने एक स्टेप में कहा, नाज्ञो विज्ञत्वम आयाति, अज्ञानी को क्या नहीं किया जा सकता? ज्ञानी नहीं बनाया जा सकता। विज्ञो नाज्ञात्वम रिक्षति, और ज्ञानी को अज्ञानी नहीं बनाया जा सकता। किसके द्वारा? कि किसी पर के द्वारा, किसी गुरु के उपदेश के द्वारा। देखो, जब कोई व्यक्ति किसी को अभी अपन जब नीचे आएंगे ना, निमित्त मात्र, पहले निमित्त शब्द को समझना है अपन को, फिर गति को समझना है, नास्तिकाय को समझना है। आज इस श्लोक के अंतर्गत तीन चार चीजें जब हमारे समझ में आएंगी, तब अपन को इस श्लोक का अर्थ समझ में आएगा, है ना। अगर अपन को ये सब चीजें ख्याल में नहीं आएंगी तो आज का श्लोक का अर्थ ख्याल में नहीं आ पाएगा। निमित्त क्या होता है पहले सब लोग ये जाने, बहुत सुना होगा निमित्त का नाम। निमित्त कई जगह आता है ना, रिता जी, कई जगह निमित्त शब्द आता है। तो निमित्त मालूम क्या होता है? जब कोई कार्य होता है तो उस कार्य के होने के समय पर जिसके ऊपर अनुकूलता का आरोप आवे, निमित्त कार्य नहीं कराता। हम लोगों के मस्तिष्क में निमित्त के विषय में एक ऐसी छवि बनी हुई है, एक ऐसा चित्र बना हुआ है कि निमित्त के बिना काम नहीं होगा, क्योंकि निमित्त से ही सब कुछ होता है ना। तो यहां वह कह रहे हैं, किसी भी कार्य के होने पर निमित्त होता तो है। क्या? निमित्त होता तो है, लेकिन निमित्त कार्य नहीं कराता। किसके जैसा? धर्मास्तिकायवत। धर्मास्तिकाय अर्थात धर्म द्रव्य के समान। धर्म द्रव्य की परिभाषा आप में से कोई बताएगा मुझे? हैंड रेज करो अपना। चलने में जो जीव और पुद्गल को चलने में सहायक होता है। हाँ, देखो उसमें ऐसे बताना पड़ेगा, जो चलते हुए, स्वयं गमन करते हुए और पुद्गलों को गमन कराने में सहायक होता है, अथवा गमन कराने में निमित्त होता है ना। गमन कराने में सहायक होता है अथवा गमन कराने में निमित्त होता है, वह कहलाता है धर्मास्तिकाय। इसका मतलब क्या हुआ?
इसका अर्थ ये हुआ कि धर्म द्रव्य गमन कराता नहीं है सुशीला जी। क्या गमन कराता नहीं है तो फिर क्या करता है? स्वयं गमन करते हुए जीव और पुद्गल, जो जीव और पुद्गल गमन करते हैं तो आरोप किसके ऊपर आता है? धर्म द्रव्य के ऊपर आरोप आता है। धर्म द्रव्य गमन नहीं करा सकता, क्योंकि अगर धर्म द्रव्य सहायक गमन करावेगा तो क्या तकलीफ आएगी? सहायक होता है ना। धर्म द्रव्य अगर गमन कराएगा तो क्या तकलीफ आएगी कि हम कहीं स्थिर रह ही नहीं पाएंगे। ख्याल में आता कि जब जीव और पुद्गल स्वयं गमन करते हैं ना, तो गमन कराने के समय पर उस धर्म द्रव्य पर आरोप आता है। ठीक है, क्लियर हुई बात यहां तक? इसका मतलब क्या हुआ? धर्म द्रव्य निमित्त है। देखो, जब इसका एग्जाम्पल आता है ना धर्म द्रव्य के विषय में, तो मालूम क्या एग्जाम्पल है? जल में गमन करती हुई मछली के लिए पानी। मछली, जल में गमन करती हुई मछली के लिए पानी, इसका मतलब क्या हुआ? ये एग्जाम्पल क्यों देना पड़ता है ऐसा? कि बिल्कुल फिट बैठता है परिभाषा के ऊपर भी और उसके भाव समझने के लिए भी। कैसे कि जल में अगर मछली, सुने सभी लोग ध्यान से, जल में मछली अगर एक जगह पर स्थिर रहना चाहती है तो वो रहती है कि नहीं रहती है? रह सकती है कि नहीं रह सकती है? कि जल, अरे जहां वो रुकना चाहे वहां रुक सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जल मछली को चलाता नहीं है। अगर चलावे तो वहां तो पानी भरा ही पड़ा है, मछली को हमेशा चलते रहना चाहिए। तो जब मछली चलती है तो पानी के ऊपर आरोप आता है, जल के ऊपर आरोप आता है, मछली को जल चलाता नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि मछली चलती जल में है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि पानी ने चलाया, परंतु वास्तव में मछली स्वयं अपनी क्रियावती शक्ति से गमन करती है। ऐसे ही बात यहां बता रहे हैं कि कोई भी जीव स्वयं अपने स्वरूप की प्राप्ति करता है। अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए गुरु आदि निमित्त तो धर्म द्रव्य के जैसे उदासीन है। ख्याल में आया कि नहीं? जैसे धर्म द्रव्य जबरदस्ती चला नहीं सकता, ऐसे ही कोई गुरु किसी अज्ञानी को ज्ञानी नहीं बना सकते, और कोई कुगुरु अज्ञानी ज्ञानी को अज्ञानी नहीं बना सकता। नाज्ञो विज्ञत्वम आयाति, कोई अज्ञानी को ज्ञानी नहीं बना सकता। विज्ञो नाज्ञात्वम रिक्षति, और ज्ञानी को कोई अज्ञानी नहीं बना सकता। निमित्त मात्रहम अन्यस्तु, ये गुरु आदि तो एक दूसरे को केवल निमित्त मात्र हैं। और निमित्त भी कब कहलाते हैं? जब कार्य हो जाता है तब उनको निमित्त कहने में आता है। वास्तव में देखो, बहुत अच्छा वाक्य, निमित्तों से कार्य होता नहीं और निमित्तों के बिना कार्य होता नहीं। ख्याल में आ गया? निमित्त से कार्य नहीं होता और निमित्त के बिना भी कार्य नहीं होता, क्योंकि प्रत्येक कार्य के होने में 5 समवायों की आवश्यकता होती है। उन 5 समवाय में से किसी एक भी समवाय को क्या नहीं किया सकता? किसी एक भी समवाय को टाला नहीं जा सकता। स्वभाव भी चाहिए, पुरुषार्थ भी चाहिए, होनहार भी चाहिए, काललब्धि भी चाहिए और निमित्त भी चाहिए। फिर से बोलूं, 5 समवाय: स्वभाव, काललब्धि, होनहार, पुरुषार्थ और निमित्त। जब भी कोई भी कार्य होगा इन 5 कारणों की उपस्थिति में ही होगा, और अगर नहीं होगा तो इसका मतलब यह है कि वहां सभी कारण उपस्थित नहीं हुए। तो यहां आचार्य देव इस बात के लिए, जो उन्होंने पहले अपनी बात की थी कि आत्मा स्वयं का गुरु है, इसलिए यहाँ इस 35वें पद में बताया कि कोई भी व्यक्ति, अरे 3 लोक के नाथ तक अपन अकेले क्यों? क्योंकि 3 लोक के नाथ भी तो प्रकारांतर से हमारे गुरु ही हैं। क्या मीनाक्षी जी, अरहंत भगवान कौन है?
कि अरहंत भगवान भगवान भी है और हमारे गुरु भी हैं। क्यों? ये अरहंत भगवान के द्वारा ही तो मुक्ति का मार्ग हम तक पहुंचा। तो साक्षात तीन लोक के नाथ अर्थात केवल ज्ञान के धारी, वो केवल ज्ञान के धारी अरहंत भगवान भी अज्ञानी को ज्ञानी नहीं बना सकते। कब तक? कि जब तक वह जीव स्वयं अपने स्वरूप को जानने का पुरुषार्थ नहीं करेगा तब। ख्याल में आ गया? और जब वो ज्ञानी हो जाएगा तो उनके ऊपर आरोप आ जाएगा, ये तो निमित्त मात्र, बस ये उपस्थित थे, इन्होंने किया नहीं तो उपस्थित थे। इसलिए यहां उन्होंने कहा कि जैसे धर्म द्रव्य जीव और पुद्गलों को गमन नहीं कराता, गमन कराने में केवल निमित्त है, केवल सहायक है, केवल सहयोगी है। का मतलब क्या हुआ कि जब वो गमन करेगा तो वहां धर्म द्रव्य के ऊपर केवल आरोप आएगा। धर्म द्रव्य जबरदस्ती गमन नहीं करा सकता। देखो अपन सब लोग बैठे हैं, बैठे ना सब लोग, तो सब लोग बैठे हैं, वहां धर्म द्रव्य है कि नहीं? जहां अपन सब लोग बैठे वहां धर्म द्रव्य है कि नहीं? कि वहां धर्म द्रव्य है। तो धर्म द्रव्य का काम क्या है? गमन कराना, कि उसका काम गमन कराना है और हम सब बैठे। तो फिर अगर धर्म द्रव्य गमन कराता होता तो हम बैठे कैसे पाते, हम स्थिर कैसे रह पाते? अब मेरा ये जो हाथ है मैंने ऐसे ऊपर की तरफ किया, मैंने जो हाथ ऊपर की तरफ किया, तो ये हाथ जब ऊपर हो गया तो आरोप किस पर आया? कि धर्म द्रव्य के नहीं होता तो ये हाथ यहां से यहां गमन नहीं कर पाता, नहीं करता। समझ में आ गया? तो इसका मतलब क्या है? धर्म द्रव्य अगर गमन करावे ही करावे तो हमारे प्रति समय गमन करने का प्रसंग आएगा। ऐसे ही अगर कोई गुरु किसी को ज्ञानी बनाता है तो प्रति समय ज्ञानी बनाने का प्रसंग आएगा, और फिर कोई अज्ञानी नहीं रहेगा। जो गुरु के निमित्त गुरु के सानिध्य में जाएगा वो सब ज्ञानी बन के आ जाएंगे। समझ में आ गया? इसका मतलब क्या हुआ कि यद्यपि जब कोई जीव गुरु के पास जाकर गुरु से वस्तु के स्वरूप को सुनकर अपने स्वरूप का चिंतन करता हुआ ज्ञानी होता है, तो जिस समय वो ज्ञानी होता है उस समय गुरु के ऊपर आरोप आ जाता है कि इनके निमित्त से ऐसा हुआ। अगर गुरु ही ज्ञानी बनावे तो फिर आदिनाथ के समोसरण में ही महावीर के जीव को अर्थात मारीची को ज्ञानी बन जाना चाहिए था, लेकिन वहां तो वो विरोध करके चला गया। इसका मतलब क्या ज्ञानी था। इसका मतलब ये है अज्ञानी कि कोई किसी को ज्ञानी नहीं बना नहीं बना सकता। और अगर कोई ज्ञानी है तो लाख उपाय करके उसके ज्ञान को अज्ञान में बदलना चाहे तो विज्ञो ना ज्ञातम मृक्षति, कोई ज्ञानी को अज्ञानी भी नहीं बना सकता, ज्ञानी को अज्ञानी नहीं बना सकता, अज्ञानी को ज्ञानी नहीं बना सकता। अगर यह जीव स्वयं अपने स्वरूप को समझने के साथ अपने अपने स्वरूप को समझने का प्रयास करेगा और जिस समय अपने स्वरूप का ऐसे श्रद्धान होगा उस समय अगर ये ज्ञानी कहलाएगा तो उस समय जिसकी उपस्थिति होगी उनके ऊपर आरोप आ जाएगा। लेकिन उन्होंने ऐसा काम किया ऐसा हम कभी कह नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अन्य तू निमित्त मात्रम, अन्य दुनिया की दूसरी चीजें तो निमित्त मात्र हैं। कब? जब कार्य हो जाता है तब। देखो किसी भी चीज का कोई पर्टिकुलर निमित्त बता सकता है कोई? फलानी गाड़ी से एक्सीडेंट होता है, जब एक्सीडेंट हो जाता है तो उस गाड़ी पर आरोप आता है। ख्याल में आया? किसी भी चीज का कोई पर्टिकुलर निमित्त नहीं होता। जब कोई कार्य, अगर सुनो निमित्तों से कार्य होवे तो हमेशा एक बात याद रखना, अगर निमित्त काम करने लग जावे, निमित्त से काम होने लग जावे तो एक निमित्त से सबको एक जैसा काम होना चाहिए है। बाहर में जिनेंद्र परमात्मा की प्रतिमा को देखकर एक को वीतरागता का विकल्प आता है, एक को राग आता है, एक को किसी अन्य प्रकार के परिणाम हो जाते हैं। जो कोई मूर्ख होता है तो
और भगवान के स्वरूप को जो नहीं समझता है उन्हें भगवान की प्रतिमा देखकर विकार के परिणाम भी आ सकते हैं। ख्याल में आ गया? तो अगर भगवान की प्रतिमा कुछ करती हो तो फिर सबको एक जैसे परिणाम आने चाहिए ना। उसी मंदिर को देखकर हमें तो अति पुण्य उदयमम आता है, ऐसा परिणाम आता है, और उसी मंदिर को देखकर किसी तीव्र रागी को, तीव्र द्वेषी को कसाय के परिणाम आ जाते हैं। तो वही वो मंदिर उसके कसाय में निमित्त बन गया और हमारे मंद कसाय में निमित्त बन गया। इसका मतलब क्या हुआ कि निमित्त को ऊपर तो केवल आरोप आता है, निमित्त कोई भी काम करता नहीं, करा सकता नहीं। इसलिए इस श्लोक के माध्यम से दो चीजें हमें स्पष्ट रूप से समझनी है कि कोई किसी को करा नहीं सकता जब तक यह जीव स्वयं अपने लिए, अपने द्वारा, अपने को पुरुषार्थ नहीं करेगा, तब तक कोई गुरु किसी को कुछ कर सकते नहीं है। ख्याल में आ गया? इसलिए बहुत बढ़िया श्लोक है, फिर से एक बार पढ़ता हूं। नाग्यो विज्ञत्तु मायाति विज्ञो नाज्ञत्तु मृच्छति निमित्त मात्र मन्यस्तु गते धर्मास्ते जीव और अजीव को गति के लिए धर्म मात्र निमित्त है, ऐसे ही हम और आपको किसी भी कार्य में पर द्रव्य मात्र निमित्त ही है। वह पर द्रव्य हमें अज्ञानी को ज्ञानी नहीं बना सकता और ज्ञानियों को अज्ञानी नहीं बना सकता। शीतल जी का कोई प्रश्न था, वो प्रश्न पूछ ले जल्दी से। तो आपने 5 बोले थे ना भैया जी, तभी वो कट हो गया। वो ये का मतलब होता है 5 प्रकार के कारण होते हैं ना, जिसके बिना कोई कारण, स्वभाव, कारण बताए हैं। एक कहलाता है स्वभाव, एक कहलाता है कालब्धि, एक कहलाता है होनहार, फिर पुरुषार्थ और निमित्त। स्वभाव, कालब्धि, होनहार, पुरुषार्थ और निमित्त। कोई भी कार्य इन 5 कारणों पूर्वक ही होता है। अगर किसी चीज में कोई कार्य होने का स्वभाव ना हो तो निमित्त वहां क्या कर लेगा, और उसकी कालब्धि नहीं आई हो तो निमित्त क्या कर लेगा, पुरुषार्थ ना करे तो क्यों? कि ये 5 ही कारण एकत्रित होते हैं। और देखो सब, शीतल जी सुनना ध्यान से, सब मिलकर भी 100, 5 कारण मिलकर भी कितने परसेंट? 100%। और एक एक कारण भी कितने परसेंट? 20-20% नहीं। स्वभाव भी 100% चाहिए, निमित्त भी 100% चाहिए, कालब्धि भी 100% चाहिए, होनहार भी 100% चाहिए। समझ में आ गया? माने सब मिलके भी 100% और अलग अलग भी कितने? 100%। ऐसा नहीं कह सकते हम कि 20-20%, 20-20%, 5 को 20% नहीं कह सकते। ख्याल में आ गया? माने स्वभाव नहीं होगा तो काम नहीं होगा, स्वभाव तो है लेकिन पुरुषार्थ नहीं करेगा तो भी काम नहीं होगा।